किस वायसराय ने अफगानिस्तान के संबंध में हस्तक्षेप की नीति अपनाई? लॉर्ड लॉरेंस ने अफगानिस्तान के संबंध में हस्तक्षेप की नीति लॉर्ड लॉरेंस ने अपनाया था। द बैलोट इज स्ट्रॉन्ग देन बुलेट, यह कथन किसका है? अब्राहम लिंकन का। रेडियोधर्मिता की खोज सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने किया? हेनरी बेकुरल ने। रेडियोधर्मिता की खोज सर्वप्रथम हेनरी बेकुरल ने किया था। स्वर्ण का प्रतीक है AU। स्वर्ण का प्रतीक चिन्ह AU है। दक्षिणी गोलार्ध में हवा के बाएं ओर झुकने का कारण क्या है? पृथ्वी का अपवर्तन। दक्षिणी गोलार्ध में हवा के बाएं ओर झुकने का कारण पृथ्वी का अपवर्तन है। किस वंश ने सबसे पहले मगध साम्राज्य पर शासन किया? हर्यक वंश ने। मगध पर सबसे पहले हर्यक वंश ने शासन किया था। हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार थे। पूर्वी भारत म्यांमार बॉर्डर में स्थित पर्वत श्रेणी है पटकाई। पटकाई पर्वत श्रेणी भारत म्यांमार बॉर्डर पर स्थित है। पौधे के कौन से अंग में प्रकाश संश्लेषण होता है? क्लोरोप्लास्ट में। पौधे के क्लोरोप्लास्ट में प्रकाश संश्लेषण होता है। किस रोग के उपचार में डायलिसिस किया जाता है? गुर्दे की खराबी में। डायलिसिस का प्रयोग गुर्दे की खराबी में किया जाता है। स्वतंत्र भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। स्वतंत्र भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। चिल्का झील कहाँ स्थित है? ओडिशा में। चिल्का झील ओडिशा में है। यह एक लेगून झील है। भारतीय अर्थव्यवस्था में कौन सा परिवहन का मुख्य साधन है? रोडवेज। भारतीय अर्थव्यवस्था में परिवहन का मुख्य साधन रोडवेज है। भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? 1949 में। भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण 1949 में किया गया था। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1934 एक्ट के तहत 1935 में किया गया था। भूकंप की तीव्रता को मापने के लिए उपयोग किया जाता है सिस्मोग्राफ। भूकंप की तीव्रता मापने के लिए सिस्मोग्राफ का प्रयोग किया जाता है। भारत का मानक समय किस जगह से मापा जाता है? इलाहाबाद से। भारत का मानक समय इलाहाबाद के नैनी से मापा जाता है। कुद्दमकुल्लम परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु में। कुद्दमकुल्लम परमाणु संयंत्र तमिलनाडु में है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का पहला शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ? नई दिल्ली में। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का पहला शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में किया गया। वायुमंडलीय दाब मापने के लिए प्रयुक्त किया जाता है बैरोमीटर। वायुमंडलीय दाब बैरोमीटर से मापा जाता है। ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम के लेखक कौन है? स्टीफन हॉकिंस। ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम पुस्तक के लेखक स्टीफन हॉकिंस हैं। नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन नासा कहाँ स्थित है? कैलिफोर्निया में। जीएसटी का पूर्ण रूप क्या है? गुड एंड सर्विस टैक्स। जीएसटी का पूर्ण रूप गुड एंड सर्विस टैक्स है। जीएसटी को भारत में 1 जुलाई 2017 में लागू किया गया था। विश्व की सबसे ऊंची इमारत कौन सी है? बुर्ज खलीफा। विश्व की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा है। कन्याकुमारी किस तट पर स्थित है? हिंद महासागर। कन्याकुमारी हिंद महासागर पर स्थित है। राज्यसभा की पहली बैठक कब हुई थी? 13 मई 1952 को। राज्यसभा की पहली बैठक 13 मई 1952 को किया गया था। स्त्रियों में ऋतुस्राव कितने अवधि के अंतराल पर होता है? 26 से 28 दिनों के अंतराल पर। शुंग वंश की स्थापना किसने की? पुष्यमित्र शुंग ने। शुंग वंश की स्थापना पुष्यमित्र शुंग ने किया था।
G15 का प्रथम शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ? कुआलालंपुर, मलेशिया में। G15 का प्रथम शिखर सम्मेलन कुआलालंपुर, मलेशिया में हुआ। लाल मिर्च का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? आंध्र प्रदेश में। लाल मिर्च का सर्वाधिक उत्पादन आंध्र प्रदेश में होता है। मानवीय गरीबी सूचकांक किस वर्ष में विकसित किया गया था? 1997 में। मानवीय गरीबी सूचकांक 1997 में विकसित किया गया था। अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ की हत्या किसने की थी? पुष्यमित्र शुंग ने। अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ की हत्या पुष्यमित्र शुंग ने किया था। राज्यसभा के सदस्यों के पहले समूह की सेनाभर्ती कब हुई? 1954 में। राज्यसभा सदस्यों के पहले समूह की सेनाभर्ती 2 अप्रैल 1954 को हुआ। दूरदृष्टि दोष में निकट की वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? रेटिना के पीछे। दूरदृष्टि दोष में निकट की वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है। दूरदृष्टि दोष को उत्तल लेंस के द्वारा ठीक किया जा सकता है। पुष्यमित्र शुंग किस मौर्य शासक का सेनापति था? बृहद्रथ का। पुष्यमित्र शुंग मौर्य शासक बृहद्रथ का सेनापति था। आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन OECD का मुख्यालय कहाँ स्थित है? पेरिस में। आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन OECD का मुख्यालय पेरिस में। इसकी स्थापना 1961 में किया गया था। भारत में प्रथम आधुनिक लौह इस्पात उद्योग किस वर्ष स्थापित किया गया था? 1970 में। भारत में आधुनिक लौह इस्पात उद्योग 1970 में स्थापित किया गया था। मानव शरीर में पेशियों की कुल संख्या कितनी है? 639। मानव शरीर में पेशियों की कुल संख्या 639 है। किसके कार्यकाल में प्रथम भारतीय परिषद अधिनियम पारित हुआ? लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग के कार्यकाल में भारत परिषद अधिनियम पारित हुआ। संविधान के किन अनुच्छेदों में राज्य के नीति निर्देशक तत्व वर्णित है? अनुच्छेद 36 से 51 तक। राज्य के नीति निर्देशक तत्व अनुच्छेद 36 से 51 तक वर्णित है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व को अनुच्छेद 36 से 51 तक तथा भाग 4 में उल्लेख है। किस विद्रोह के बाद भारत में कंपनी के शासन अंत हो गया? 1857 के विद्रोह के बाद। 1857 के विद्रोह के बाद भारत में कंपनी के शासन का अंत हो गया। भारत में कौन सा सर्वाधिक चावल उत्पादक राज्य है? पश्चिम बंगाल। कारों तथा गाड़ियों के इंजनों को ठंडा करने वाला उपकरण है रेडिएटर। कारों तथा गाड़ियों के इंजनों को ठंडा करने वाला उपकरण रेडिएटर है। 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? लॉर्ड पामर्स्टन। 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री पामर्स्टन थे। संविधान के किस अनुच्छेद में भारत के लिए एक समान सिविल संहिता की व्यवस्था की गई? अनुच्छेद 44 में। भारत के लिए एक समान सिविल संहिता की व्यवस्था अनुच्छेद 44 में है। कौन भारत का प्रथम वायसराय था? लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग भारत के प्रथम वायसराय थे। किस देश को एशिया का मरीज कहा जाता है? चीन को। एशिया का मरीज चीन को कहा जाता है। अशोक ने सभी अभिलेखों में एकरूपता से किस प्राकृत का प्रयोग किया है? मागधी। ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज जॉय फॉर एवर यह कथन किसका है? जॉन कीट्स का। ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज जॉय फॉर एवर यह कथन जॉन कीट्स का है। भारत में 1882 में स्थापित स्वशासन
की स्थापना किसने की? लॉर्ड रिपन ने। 1882 में स्थानीय स्वशासन की स्थापना लॉर्ड रिपन ने किया था। गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कहाँ हुआ था? गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण हुआ था 1911 में। गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण 1911 में हुआ था। गेटवे ऑफ इंडिया महाराष्ट्र में है। सुगौली की संधि किस वर्ष पर हस्ताक्षर हुए थे? 1600। सुगौली की संधि पर किस वर्ष हस्ताक्षर हुए थे? 1816 में। सुगौली की संधि पर 1816 में हस्ताक्षर किया गया था। सेन वंश के अंतिम शासक कौन थे? लक्ष्मण सेन। सेन वंश के अंतिम शासक लक्ष्मण सेन थे। सेन वंश के संस्थापक सामंत सेन थे। लोधी वंश के अंतिम शासक कौन थे? इब्राहिम लोधी। लोधी वंश के अंतिम शासक इब्राहिम लोधी थे। लोधी वंश का संस्थापक बहलोल लोधी थे। पल्लव वंश का अंतिम शासक कौन था? अपराजित वर्मन। पल्लव वंश का अंतिम शासक अपराजित वर्मन थे। संगम वंश का अंतिम शासक कौन था? राजा प्रोटदेव। संगम वंश के अंतिम शासक राजा प्रोटदेव थे। संगम वंश की स्थापना हरिहर और बुक्का ने 1336 में किया था। मुगल वंश का अंतिम शासक कौन था? बहादुर शाह द्वितीय। मुगल वंश का अंतिम शासक बहादुर शाह द्वितीय थे। मुगल वंश की स्थापना बाबर ने 1526 में किया था। गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था? शमसुद्दीन कैमुर्स। गुलाम वंश का अंतिम शासक शमसुद्दीन कैमुर्स था। गुलाम वंश की स्थापना मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था। गुलाम वंश को महमुल्क वंश भी कहा जाता है। भारतीय प्रशासनिक सेवा किसके शासनकाल में प्रारंभ हुई थी? लॉर्ड कॉर्नवालिस के। भारतीय प्रशासनिक सेवा लॉर्ड कॉर्नवालिस के शासनकाल में प्रारंभ हुई थी। नव भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिक। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक थे। किस वायसराय के काल में रोलेट एक्ट पारित हुआ था? चेम्सफोर्ड। रोलेट एक्ट चेम्सफोर्ड के शासनकाल में 1919 में पारित हुआ था। सोहन नदी को वैदिक काल में किस नाम से जाना जाता था? सुषोमा। सोहन नदी को वैदिक काल में सुषोमा के नाम से जाना जाता था। गोमती नदी को वैदिक काल में किस नाम से जाना जाता था? गोमल। गोमती नदी को वैदिक काल में गोमल के नाम से जाना जाता था। कुर्रम नदी को वैदिक काल में किस नाम से जाना जाता था? कुम। सुवास्तु नदी को वैदिक काल में किस नाम से जाना जाता था? स्वात। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी थी? अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि अभी तक पढ़ा नहीं गया है। सिंधु घाटी के लोगों की एक महत्वपूर्ण रचना किसकी मूर्ति थी? नृत्य करती हुई बालिका। सिंधु घाटी के लोगों की एक महत्वपूर्ण रचना नृत्य करती हुई बालिका की मूर्ति है। सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत थी। कृषि। सिंधु घाटी के लोग किसमें विश्वास करते थे? मातृशक्ति में। सिंधु घाटी के लोग मातृशक्ति में विश्वास करते थे। राष्ट्रकूट राजवंश द्वारा भारत में कौन से मंदिर बनवाए गए थे? कैलाश मंदिर एलोरा महाराष्ट्र में है। काकतीय वंश द्वारा भारत में कौन से मंदिर बनवाए गए? हजार खंबा मंदिर, यह वारंगल तेलंगाना में है। गुप्तोत्तर युग में महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था कन्नौज। गुप्तोत्तर युग में व्यापारिक केंद्र कन्नौज था।
दिल्ली सल्तनत में फिरोज तुगलक के बाद नहरों में पानी की आपूर्ति पर ध्यान देने वाला मुगल शासक कौन था? शाहजहां। वह शासक जिसने बाबर को भारत पर चढ़ाई करने के लिए निमंत्रित किया? दौलत खान लोधी ने। भारत के नेपोलियन के रूप में किसे जाना जाता है? समुद्रगुप्त को। भारत के नेपोलियन के रूप में समुद्रगुप्त को जाना जाता है। द फ्रंटियर गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? अब्दुल गफ्फार खान को। द फ्रंटियर गांधी के नाम से अब्दुल गफ्फार खान को जाना जाता है। प्रथम नोबेल पुरस्कार जीतने वाले कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर। प्रथम नोबेल पुरस्कार जीतने वाले एशियाई व्यक्ति रविंद्रनाथ टैगोर थे। इन्हें साहित्य में गीतांजलि के लिए 1913 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। नेत्रदान में दाता की आंख के किस भाग को पृथक किया जाता है? कार्निया। नेत्रदान में दाता की आंख के कार्निया भाग को पृथक किया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। किसके अभाव में रतौंधी जैसी आंखों की बीमारी होती है? विटामिन ए। रतौंधी जैसी आंखों की बीमारी विटामिन ए की कमी से होती है। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है। विटामिन ए का सर्वाधिक स्रोत गाजर है। आदि बद्री का संबंध किस पवित्र नदी से माना जाता है? सरस्वती। अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष से आकाश कैसा दिखता है? काला। अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष से आकाश काला दिखाई देता है। प्रकाश संश्लेषण मुख्य रूप से किसका कार्य है? पत्तियों का। कौन सी धातु विद्युत चुंबक के लिए सबसे अधिक उपयुक्त है? नर्म लोहा। विद्युत चुंबक के लिए सबसे उपयुक्त है नर्म लोहा। गर्मियों में हल्के रंग के कपड़े क्यों पसंद किए जाते हैं? वे गर्मी का बहुत कम शोषण करते हैं। विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत है खट्टा फल। विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत खट्टा फल है। सर्वाधिक विटामिन सी आंवले में पाया जाता है। विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड है। बर्मा किस देश का पुराना नाम है? म्यांमार का। बर्मा म्यांमार का पुराना नाम है। राष्ट्रीय पंचायत किस देश की संसद का नाम है? नेपाल का। राष्ट्रीय पंचायत नेपाल की संसद का नाम है। अकबर के एकमात्र दरबारी ने दीन ए इलाही को स्वीकार किया था? बीरबल ने। अकबर के एकमात्र दरबारी जिसने दीन ए इलाही धर्म को स्वीकार किया बीरबल थे। अकबर ने दीन ए इलाही धर्म को स्थापना 1882 में किया था। माउंट एटना किस पर्वतमाला में स्थित है? सिसिली। माउंट एटना सिसिली पर्वतमाला में इटली में है। ऑस्ट्रेलिया किस नदी के किनारे सबसे घना बसा है? मरे डार्लिंग। ग्रीनलैंड की खोज किसने की थी? रॉबर्ट पियरे ने। ग्रीनलैंड की खोज रॉबर्ट पियरे ने किया। सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? साल्ट एंजल जलप्रपात। सबसे ऊंचा जलप्रपात साल्ट एंजल जलप्रपात वेनेजुएला में है। किस मुगल शासक ने मुगल राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित किया? शाहजहां ने। शाहजहां का प्रसिद्ध तख्ते ताऊ 1739 में कौन ले गया था? फारसी आक्रमक नादिर शाह। शाहजहां का प्रसिद्ध तख्ते ताऊ को 1739 में नादिर शाह ने लूटा था। किसके शासनकाल में तुलसीदास ने रामचरितमानस लिखा? अकबर। जहांगीर का अर्थ क्या है? विश्व विजेता। जहांगीर का अर्थ विश्व विजेता है। चित्रकारी किसके शासनकाल के दौरान अपने उच्चतम स्तर पर पहुंची? जहांगीर के।
किस मुगल बादशाह ने तंबाकू के प्रयोग का निषेध किया? जहांगीर ने। अकबर का अपना धार्मिक विचार विमर्श कहाँ करता था? इबादत खाना में। अकबर अपना धार्मिक विचार विमर्श इबादत खान में करता था। प्रयाग नगर को इलाहाबाद अल्लाह का नगर नाम किसने दिया था? अकबर ने। एंडीज पर्वतमाला की सर्वोच्च चोटी है एकांकगुआ। मसेठा पठार कहाँ स्थित है? स्पेन तथा पुर्तगाल में। मसेठा पठार स्पेन तथा पुर्तगाल में है। हीराकुंड परियोजना किस राज्य में तथा किस नदी पर स्थित है? उड़ीसा में महानदी पर। हीराकुंड परियोजना उड़ीसा में महानदी पर है। मुगल शासकों की दरबारी भाषा थी फारसी। मुगल शासकों की दरबारी भाषा फारसी थी। भारत में बीबी का मकबरा कहाँ स्थित है? औरंगाबाद में। भारत में बीबी का मकबरा औरंगाबाद में है। ताजमहल किसके द्वारा बनवाया गया था? शाहजहां। ताजमहल शाहजहां के द्वारा बनवाया गया था। शेरशाह द्वारा निर्मित ग्रैंड ट्रंक रोड पंजाब को किसके साथ जोड़ती है? पूर्व बंगाल को। अकबरनामा किसने लिखा था? अबुल फजल ने। अकबरनामा को अबुल फजल ने लिखा था। हल्दी घाटी की लड़ाई किनके बीच लड़ी गई थी? अकबर और राणा प्रताप सिंह के बीच। हल्दी घाटी की लड़ाई अकबर और राणा प्रताप सिंह के बीच 1576 में लड़ा गया था। मनसबदारी प्रणाली किसने आरंभ की थी? अकबर ने। मनसबदारी प्रणाली को अकबर के द्वारा प्रारंभ किया गया था। फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने किया? अकबर ने। फतेहपुर सीकरी का निर्माण अकबर ने किया था। किसने कहा विदेशी राज चाहे कितना अच्छा क्यों ना हो स्वदेशी राज की तुलना में कभी अच्छा नहीं हो सकता? दयानंद सरस्वती ने। उगादी उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? कर्नाटक में। उगादी उत्सव कर्नाटक में मनाया जाता है। उन्नीस सौ 81 में स्थापित भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ है? देहरादून में। भारतीय वन सर्वेक्षण का मुख्यालय देहरादून में है। ब्लैक हिल ब्लू पर्वत और ग्रीन पर्वत नामक पहाड़ियाँ किस देश में है? संयुक्त राज्य अमेरिका में। ब्लैक हिल ब्लू पर्वत और ग्रीन नामक पहाड़ियाँ संयुक्त राज्य अमेरिका में है। कैप ऑफ गॉड होप की खोज का श्रेय किस नाविक को दिया जाता है? बार्थोलोम्यू डियाज को। विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है? अरब प्रायद्वीप। चिनाब नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? बारालाचा दर्रा के निकट। चिनाब नदी का उद्गम स्थल बारालाचा दर्रा के निकट है। भारत में कोयला प्रचुर मात्रा में कहाँ पाया जाता है? गोंडवाना क्षेत्र में। भारत में कोयला प्रचुर मात्रा में गोंडवाना क्षेत्र में पाया जाता है। अकबर का प्रसिद्ध राजमंत्री कौन था? टोडरमल। अकबर का प्रसिद्ध राजमंत्री टोडरमल था। शेरशाह की मृत्यु कहाँ हुई थी? कालिंजर में। शेरशाह की मृत्यु कालिंजर में 1545 में हुआ था। शिवाजी का गुरु कौन था? रामदास। शिवाजी के गुरु रामदास थे। सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है? डिमोस। सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह डिमोस है। डिमोस मंगल ग्रह का उपग्रह है। तृतीय पंचवर्षीय योजना का काल क्या था? 1961 से 1966 ईस्वी तक। तृतीय पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 1961 से 1966 तक था। उस मराठा राज्य का नाम बताइए जो औरंगजेब से बहादुरी से लड़ा।
शिवाजी। सुंदरवन का डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? गंगा, ब्रह्मपुत्र और मेघना। भारत में रेल मार्ग का सबसे बड़ा जाल किस राज्य में पाया जाता है? उत्तर प्रदेश में। भारत की सबसे ऊंची चोटी K2 गॉडविन ऑस्टिन की ऊंचाई कितनी है? 8,611 मीटर। सरफरोशे की तमन्ना अब हमारे दिल में है की रचना किसने की? राम प्रसाद बिस्मिल ने। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह कथन किसका है? बाल गंगाधर तिलक का। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह कथन बाल गंगाधर तिलक का है। संपत्ति के अपवहन ड्रेन ऑफ वेल्थ का सिद्धांत किसने प्रतिपादन किया? दादा भाई नौरोजी ने। देशांतर की सर्वाधिक दूरी न्यूनतम होती है भूमध्य रेखा पर। देशांतर की सर्वाधिक दूरी न्यूनतम भूमध्य रेखा पर होती है। माओरी जनजाति निवास करती है न्यूजीलैंड में। माओरी जनजाति न्यूजीलैंड में पाई जाती है। तुंगभद्रा तथा भीमा नदियाँ किस नदी की सहायक नदियाँ हैं? कृष्णा नदी की। तुंगभद्रा तथा भीमा नदियाँ कृष्णा नदी की सहायक नदी हैं। भारत की सर्वाधिक गहरी खान कौन सी है? कोल्लार की खान। भारत की सर्वाधिक गहरी खान कोल्लार की खान है। कोल्लार की खान कर्नाटक में है। यह सोने के लिए प्रसिद्ध है। युगांडा की राजधानी क्या है? कंपाला। युगांडा की राजधानी कंपाला है। किस दिन पृथ्वी से सूर्य की न्यूनतम दूरी होती है? 3 जनवरी को। पृथ्वी से सूर्य की न्यूनतम दूरी 3 जनवरी को होती है। पृथ्वी से सूर्य की अधिकतम दूरी 4 जुलाई को होती है। भारतीय अंतरिक्ष शोध संस्थान इसरो कहाँ स्थित है? बेंगलोर में। भारतीय अंतरिक्ष शोध संस्थान इसरो बेंगलोर कर्नाटक में है। किस देश के घास के मैदान पंपास कहलाते हैं? अर्जेंटीना के। किसने कहा था कि सत्य परम तत्व है और वह ईश्वर है? महात्मा गांधी ने। किसे भारतीय बिस्मार्क के रूप में जाना जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। भारतीय बिस्मार्क के रूप में सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाना जाता है। भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सबसे पहले किसने किया? दादा भाई नौरोजी ने। भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सबसे पहले दादा भाई नौरोजी ने किया। ब्रिटिश संसद का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय कौन था? दादा भाई नौरोजी। ब्रिटिश संसद का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय दादा भाई नौरोजी थे। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? भगत सिंह ने। इंकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह ने दिया था। छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? पारसनाथ। छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी पारसनाथ है। छोटा नागपुर पठार झारखंड में है। भारत का दादा ग्रैंड ओल्ड मैन किसे कहा जाता है? दादा भाई नौरोजी को। दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है। महात्मा गांधी अर्धनंगन फकीर हैं, यह उक्ति किसने कही थी? विंस्टन चर्चिल ने। महात्मा गांधी को अर्धनंगन फकीर विंस्टन चर्चिल ने कहा था। भारत की सबसे बड़ी नहर परियोजना कौन सी है? इंदिरा गांधी नहर परियोजना, यह राजस्थान में है। भारत की सबसे बड़ी नहर परियोजना इंदिरा गांधी नहर परियोजना है। भाखड़ा नांगल परियोजना में मानव निर्मित झील को किस नाम से जाना जाता है? गोविंद सागर के नाम से। कौन यंग इंडिया और हरिजन का संपादक था? महात्मा गांधी। यंग इंडिया और हरिजन संघ की स्थापना महात्मा गांधी ने किया था। अमर राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के रचयिता कौन है?
बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के रचयिता बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय हैं। यह किसने कहा था कि इस समय मध्य रात्रि होते ही जब संसार सो रहा है, भारत जीवन का स्वतंत्र के लिए जाग उठा? जवाहरलाल नेहरू ने। फ्रंटियर गांधी पद के साथ कौन संबंधित है? खान अब्दुल गफ्फार खान को। फ्रंटियर गांधी के नाम से खान अब्दुल गफ्फार खान को जाना जाता है। सीमांत गांधी का किसका उपनाम है? खान अब्दुल गफ्फार खान का। सीमांत गांधी खान अब्दुल गफ्फार का उपनाम है। लेडी विद द लैंप के नाम से कौन विख्यात है? फ्लोरेंस नाइटिंगेल। लेडी विद द लैंप के नाम से फ्लोरेंस नाइटिंगेल विख्यात हैं। किस ग्रह को लाल तारा की संज्ञा दी जाती है? मंगल ग्रह को। मंगल ग्रह को लाल तारा कहा जाता है। उत्तरी अमेरिका में स्थित माउंट मैकेले किस पर्वत की चोटी है? रॉकीज की। नीदरलैंड में समुद्र से लिए गए भूभाग को किस नाम से जाना जाता है? पोल्डर के नाम से। लंदन किस नदी के तट पर स्थित है? टेम्स नदी के तट पर। लंदन टेम्स नदी के तट पर स्थित है। प्रसिद्ध समाचार पत्र केसरी का संपादक कौन था? लोकमान्य तिलक। प्रसिद्ध समाचार पत्र केसरी के संस्थापक बाल गंगाधर तिलक थे। भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद करने वाला पहला यूरोपियन कौन था? चार्ल्स विल्किंस। भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद करने वाला पहला यूरोपियन चार्ल्स विल्किंस थे। सिखों की पवित्र पुस्तक आदि ग्रंथ का संकलन किसने किया था? गुरु अर्जुन देव ने। सिखों की पवित्र पुस्तक आदि ग्रंथ की रचना गुरु अर्जुन देव ने किया था। करो या मरो का प्रसिद्ध नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी ने। करो या मरो का प्रसिद्ध नारा महात्मा गांधी ने 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान दिया था। भारतीय अशांति का जनक किसे समझा जाता है? बाल गंगाधर तिलक को। भारतीय अशांति का जनक बाल गंगाधर तिलक को जाना जाता है। कंप्यूटर पर सबसे लंबी कुंजी कौन सी है? स्पेस बार। कंप्यूटर बोर्ड पर सबसे लंबी कुंजी स्पेस बार है। एक पौधे के किस हिस्से में आलू एक संशोधित रूप है? स्टेम। विज्ञान की कौन सी शाखा गुर्दों से संबंधित है? नेफ्रोलॉजी। इंटरनेट की दुनिया में www का क्या मतलब है? वर्ल्ड वाइड वेब। www का पूर्ण रूप वर्ल्ड वाइड वेब है। इसकी खोज टिम बर्नर्ली ने किया था। पौधे के किस भाग से हल्दी मिलती है? स्टेम से। पानी की गहराई मापने के लिए प्रयुक्त क्या होता है? फैदम। पानी की गहराई मापने के लिए फैदोमीटर का प्रयोग किया जाता है। गदर पार्टी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? सैन फ्रांसिस्को में। गदर पार्टी का मुख्यालय सैन फ्रांसिस्को में है। गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल ने 1913 में सैन फ्रांसिस्को में किया था। उन्नीस सौ 14 में भारतीय राष्ट्रीय दल की बर्लिन में स्थापना किसने की थी? चंपाकरमन पिल्ले ने। मंगल पांडे ने 1857 के विद्रोह की पहली गोली कहाँ चलाई? बैरकपुर में। मंगल पांडे ने 1857 के विद्रोह की पहली गोली बैरकपुर में चलाई थी। अपने उपन्यास आनंद मठ में बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा बंगाल में किस विद्रोह का विशेष उल्लेख किया गया? सन्यासी विद्रोह। भारत का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान मौसिनराम किस राज्य में है? मेघालय में। राजस्थान की गंग नहर को पानी किस नदी से प्राप्त होता है? सतलज से। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हम्पी किस नदी के तट पर स्थित है?
तुंगभद्रा नदी के तट पर। सरदार सरोवर किस राज्य में है? गुजरात में। ब्राज़ील स्थित अमेजन बेसिन के वन क्या कहलाते हैं? सेल्वास। अफ्रीका में आसवन बांध किस नदी पर है? नील नदी पर। अफ्रीका में आसवन बांध नील नदी पर है। गांधी जी को सबसे पहले राष्ट्रपिता किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस ने। गांधी जी को सबसे पहले राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। बंगाल में स्थायी बंदोबस्त किसने लागू किया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। बंगाल में स्थायी बंदोबस्त लॉर्ड कॉर्नवालिस ने लागू किया था। मद्रास प्रेसिडेंसी में रेतवाड़ी प्रणाली की शुरुआत करने वाला कौन था? थॉमस मुनरो। रेतवाड़ी प्रणाली की शुरुआत थॉमस मुनरो ने किया था। बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था? वारेन हेस्टिंग। बंगाल का पहला गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग था। बृहद ज्वार उस समय आता है जब पृथ्वी, चंद्रमा और सूर्य एक सीधे रेखा में होते हैं। किस देश में ट्यूलिप की खेती सर्वाधिक प्रसिद्ध है? नीदरलैंड में। भारत में प्रथम जल विद्युत शक्ति केंद्र की स्थापना कब तथा कहाँ किया गया था? 1902 में शिवसमुद्रम में। भारत में प्रथम जल विद्युत शक्ति की स्थापना 1902 में शिवसमुद्रम में किया गया था। अरविंद घोष को किस मामले में गिरफ्तार किया गया था? अलीपुर बम मामले में। लाहौर षड्यंत्र मामला किसके विरुद्ध रजिस्टर किया गया था? भगत सिंह के। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी कब चढ़ाया गया था? 23 मार्च 1931 को। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी पर 23 मार्च 1931 को चढ़ाया गया था। 1857 के विद्रोह के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग। 1857 के विद्रोह के दौरान भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग थे। कानपुर के गदर का नेतृत्व किसने किया? नाना साहेब ने। कानपुर के 1857 के विद्रोह का नेतृत्व नाना साहेब ने किया। जोजिला दर्रा किन किन को जोड़ता है? लेह और श्रीनगर को। जोजिला दर्रा लेह और श्रीनगर को जोड़ता है। अलमाटी बांध किस नदी पर स्थित है? कृष्णा नदी पर। अलमाटी बांध कृष्णा नदी पर स्थित है। रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखित गीत जन गण मन सर्वप्रथम किस नाम से प्रकाशित हुआ था? भारत भाग्य विधाता के नाम से। रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखित गीत जन गण मन को सर्वप्रथम भारत भाग्य विधाता के रूप में प्रकाशित किया गया था। लाल किले में मुगल अस्तित्व किसके पतन के साथ समाप्त हुआ? बहादुर शाह जफर। भैंसा सिंगी नामक जनजाति भारत के किस राज्य में पाई जाती है? नागालैंड में। दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित पत्रिका का नाम था इंडियन ओपिनियन। दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित पत्रिका इंडियन ओपिनियन था। भारत में अंग्रेजी का पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया था? जेम्स ए हिक्की ने। भारत में अंग्रेजी का पहला समाचार पत्र जेम्स ए हिक्की ने 1780 में प्रकाशित किया था। दक्षिण अमेरिका का कौन सा देश क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है? ब्राज़ील। मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने वाले सेल के छोटे टुकड़े के समूह को क्या कहा जाता है? क्षुद्र ग्रह। जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर और गांधी सागर बांध किस नदी पर है? चंबल नदी पर। जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर और गांधी सागर बांध चंबल नदी पर है।
नौजवान भारत सभा किसने स्थापित किया था? सरदार भगत सिंह ने। नौजवान भारत सभा की स्थापना सरदार भगत सिंह ने किया था। नवंबर 1857 में रानी की उद्घोषणा जारी करने के लिए शाही दरबार कहाँ आयोजित किया गया था? इलाहाबाद में। हुबर बांध किस नदी पर बनाया गया है? कोलोरेडो नदी पर। हुबर बांध कोलोरेडो नदी पर बनाया गया है। विश्व का सबसे शांत सीमा रेखा के रूप में मानी जाने वाली 49वीं समांतर अक्षांश रेखा किन दो देशों को अलग करती है? संयुक्त राज्य अमेरिका तथा कनाडा को। 49वीं समांतर रेखा संयुक्त राज्य अमेरिका तथा कनाडा के बीच स्थित है। ओबरा परियोजना किस राज्य की ताप विद्युत परियोजना है? उत्तर प्रदेश। ओबरा परियोजना उत्तर प्रदेश में है। 1877 के इंपीरियल दरबार में हाथ से काटी हुई खादी के कपड़े पहनकर कौन आया था? जीवी जोशी। रेडियो एक्टिविटी की इकाई क्या है? क्यूरी। रेडियो एक्टिविटी की इकाई क्यूरी है। रोम किस नदी के किनारे बसा है? टाइबर। रोम टाइबर नदी के किनारे बसा है। विश्व प्रसिद्ध उलांग किस्म की चाय किस देश में पैदा की जाती है? ताइवान में। सुएज नहर के दोनों सिरों पर स्थित नगरों का क्या नाम है? सुएज तथा पोर्ट सईद। आंग्ल मराठा युद्ध को कौन सी संधि द्वारा समाप्त किया गया था? सालाबाई की संधि के द्वारा। आंग्ल मराठा युद्ध को सालाबाई की संधि के द्वारा समाप्त किया गया था। वन विज्ञान एवं तकनीकी संस्थान कहाँ स्थित है? बेंगलोर में। वन विज्ञान एवं तकनीकी संस्थान बेंगलोर में है। किशनगंगा किस नदी की सहायक नदी है? झेलम। किशनगंगा झेलम की सहायक नदी है। वेम्बनाड झील कहाँ स्थित है? केरल में। वेम्बनाड झील केरल में है। डायमंड हार्बर तथा साल्ट लेक सिटी स्थित है कोलकाता में। डायमंड हार्बर तथा साल्ट लेक सिटी कोलकाता में है। अंग्रेजों ने भारत में अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? सूरत में। अंग्रेजों ने भारत में अपनी पहली फैक्ट्री सूरत में स्थापित किया था। गोबी मरुस्थल कहाँ स्थित है? मंगोलिया में। गोबी मरुस्थल मंगोलिया में है। सोफिया किस देश की राजधानी है? बुल्गारिया की। सोफिया बुल्गारिया की राजधानी है। बैरोमीटर का पारा एकाएक गिर जाने से किस प्रकार के मौसम का संकेत मिलता है? आंधी तूफान का। शिवाजी का राज्य अभिषेक हुआ था 1674 में। शिवाजी के राज्य अभिषेक 1674 में हुआ था। भारत में पुर्तगाली सत्ता की वास्तविक नींव किसने रखा था? अल्बुकर्क ने। अंग्रेजों द्वारा कलकत्ता में निर्मित दुर्ग का नाम क्या है? फोर्ट विलियम। धौली गंगा जन विद्युत परियोजना किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश में। धौली गंगा जल विद्युत परियोजना उत्तर प्रदेश में है। खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? गुरु गोविंद सिंह ने। खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह ने किया था। अवध के स्वायत्त राज्य का संस्थापक कौन था? सआदत खान। भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा निर्धारित की गई है रेड क्लिफ रेखा का। मानव में सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? स्टेपिज। मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी स्टेपिज कान की हड्डी है। कंप्यूटर के आविष्कार से कौन संबंधित है? बेबेज। कंप्यूटर का आविष्कार चार्ल्स बेबेज ने किया था। मानव जाति में एक्जिमा से क्या प्रभावित होता है? त्वचा। मानव जाति में एक्जिमा से त्वचा प्रभावित होती है।
क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा भू आवेष्टित देश कौन सा है? मंगोलिया। करीबा बांध कहाँ स्थित है? जाम्बिया में जाम्बेजी नदी पर। करीबा बांध जाम्बिया में जाम्बेजी नदी पर स्थित है। शिवाजी के राज्य की राजधानी कहाँ थी? रायगढ़। शिवाजी के राज्य की राजधानी रायगढ़ थी। थारू लोगों का निवास कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में। थारू लोगों का निवास स्थान उत्तराखंड में है। छत्रपति शिवाजी को हराने के लिए औरंगजेब ने किसको भेजा था? राजा जयसिंह को। शिवाजी को पकड़ने के लिए औरंगजेब द्वारा किस जनरल को भेजा गया था? शाइस्ता खान को। शिवाजी ने कितनी बार सूरत को लूटा? 2 बार। बुल्गारिया की राजधानी का नाम क्या है? सोफिया। रवात किस देश की राजधानी है? मोरक्को की। रवात मोरक्को की राजधानी है। फ्री टाउन किस देश की राजधानी है? सियरा लियोन की। फ्री टाउन सियरा लियोन की राजधानी है। भारत में डच का सबसे प्रारंभिक उपनिवेश कहाँ था? मछलीपट्टनम में। भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज का श्रेय दिया जाता है? पुर्तगालियों को। भारत के लिए समुद्री मार्ग का खोज पुर्तगालियों को श्रेय दिया जाता है। भारत में समुद्री मार्ग की खोज वास्को डी गामा ने किया था। पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा का कालीकट में स्वागत किसने किया? जेमोरिन ने। केप ऑफ गुड होप के रास्ते भारत के समुद्री मार्ग की खोज किसने किया? वास्को डी गामा ने। भारत में सबसे पहले आने वाले और सबसे बाद में जाने वाले कौन थे? पुर्तगाली। बक्रेश्वर ताप विद्युत केंद्र किस राज्य में है? पश्चिम बंगाल में। बक्रेश्वर ताप विद्युत केंद्र पश्चिम बंगाल में है। एरिड फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है? जोधपुर में। एरिड फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट जोधपुर में है। दक्षिण अमेरिका का द्वार किसे कहा जाता है? वेनेजुएला को। दक्षिण अमेरिका का द्वार वेनेजुएला को कहा जाता है। सवाना घास का मैदान कहाँ पाए जाते हैं? अफ्रीका में। सवाना घास के मैदान अफ्रीका में पाए जाते हैं। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर है? नर्मदा नदी पर। सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर है। भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की? गोपाल कृष्ण गोखले ने। भारत सेवक समाज की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने किया? गोपाल कृष्ण गोखले ने। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था। ग्रीनलैंड तथा अमेरिका के मध्य बहने वाली ठंडी जलधारा को क्या कहते हैं? कोल्ड वॉल। ओजोन परत स्थित है समताप मंडल में। ओजोन परत समताप मंडल में है। पृथ्वी के निकटतम ग्रह है बुध ग्रह। पृथ्वी के निकटतम ग्रह बुध ग्रह है। साबरमती आश्रम की स्थापना गांधी जी ने किस वर्ष किया था? 1917 में। साबरमती आश्रम की स्थापना गांधी जी के द्वारा 1917 में किया गया था। जलियांवाला बाग हादसे में किस ब्रिगेडियर का संबंध था? जनरल डायर। कोलकाता, मद्रास तथा मुंबई में उच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी? 1861 में। पूना समझौता किसके बीच हुआ था? महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के बीच। पूना समझौता 1932 में महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के बीच हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अंग्रेज अध्यक्ष कौन था? जॉर्ज यूले। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अंग्रेज अध्यक्ष जॉर्ज यूले था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में मुंबई में किया गया था। इसके प्रथम अध्यक्ष बोमेश चंद्र बनर्जी थे।
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी। इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता कोलकाता में 1917 में किया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? 72। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन में 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम अध्यक्ष कौन थे? भूमेश चंद्र बनर्जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष भूमेश चंद्र बनर्जी थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला महासचिव कौन था? ए.ओ. होम। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले महासचिव ए.ओ. होम थे। राजस्थान नहर किस नदी से निकलती है? सतलज नदी से। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने किया था? सुभाष चंद्र बोस ने। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने किया था। होम रूल लीग की स्थापना की गई थी प्रथम विश्व युद्ध के दौरान। होम रूल लीग की स्थापना प्रथम विश्व युद्ध के दौरान बाल गंगाधर तिलक ने किया था। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना किसने किया था? आगा खान ने। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना आगा खान एवं सलीमुल्लाह खान ने 1906 में ढाका में किया था। मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास संस्थापक थे स्वराज पार्टी के। मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में किया था। तंबाकू का सर्वाधिक उत्पादन भारत के किस राज्य में होता है? आंध्र प्रदेश में। तंबाकू का सर्वाधिक उत्पादन आंध्र प्रदेश में होता है। लंदन में गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किसकी चर्चा के लिए किया गया था? भारत का भावी संविधान के लिए। लंदन में गोलमेज सम्मेलन का आयोजन भारत का भावी संविधान के लिए किया गया था। उच्च दाब क्षेत्र के से भूमध्य सागर की ओर चलने वाली पवनें होती हैं व्यापारिक पवनें। सिवान, झरिया, कुद्रेमुख में तथा सिंहभूम में से लौह क्षेत्र कौन सा है? कुद्रेमुख। नरम दल और गरम दल के बीच फूट कहाँ और किस वर्ष में हुई थी? 1907 में कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में। नरम दल तथा गरम दल में फूट पड़ी 1907 में कांग्रेस अधिवेशन सूरत में। लैंड ऑफ राइजिंग सन के नाम से कौन जाना जाता है? जापान। लैंड ऑफ राइजिंग सन के नाम से जापान को जाना जाता है। संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी है अबू धाबी। संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अबू धाबी है। केंद्रीय खनन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? धनबाद में। केंद्रीय खनन अनुसंधान संस्थान धनबाद झारखंड में है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में कांग्रेस और मुस्लिम लीग का ऐतिहासिक मिलन हुआ? लखनऊ 1916 में। लैंड ऑफ गोल्डन प्लीज किसे कहा जाता है? ऑस्ट्रेलिया को। लैंड ऑफ गोल्डन प्लीज के नाम से ऑस्ट्रेलिया को जाना जाता है। कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? श्रीमती एनी बेसेंट। कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष श्रीमती एनी बेसेंट थी। इन्होंने कोलकाता में 1917 में कांग्रेस की अध्यक्षता किया। जापान का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? होन्शु। जापान का सबसे बड़ा द्वीप होन्शु द्वीप है। उन्नीस 1928 में भारत आने वाला साइमन कमीशन का बहिष्कार किया गया क्योंकि उसके सभी सदस्य अंग्रेज थे। विभाजन परिषद का अध्यक्ष कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन। विभाजन परिषद का अध्यक्ष लॉर्ड माउंटबेटन था। भारत के कुल भूभाग पर कितना प्रतिशत भाग पर्वतीय क्षेत्र है?
11%। दक्षिणी ध्रुव पर जाने वाला विश्व का प्रथम व्यक्ति कौन था? एम्स्टर्डम। दक्षिणी ध्रुव पर जाने वाला विश्व का प्रथम व्यक्ति एम्स्टर्डम थे। विश्व में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित ज्वालामुखी का क्या नाम है? एकोनकागुआ। भूगोल में नव नियतिवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? जीटेर ने। पाकिस्तान नाम किसने गढ़ा था? चौधरी रहमत अली। एलिसा परीक्षण संबंधित है एड्स से। भूकंप की तीव्रता मापी जाती है सिस्मोग्राफ में। भूकंप की तीव्रता सिस्मोग्राफ में मापी जाती है। रेगुर मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? काली मिट्टी। रेगुर मिट्टी का अन्य नाम काली मिट्टी है। काली मिट्टी कपास की खेती के लिए उपयुक्त मानी जाती है। गुरु शिखर किस राज्य में स्थित है? राजस्थान में। मायोपिक नेत्र के लिए दोष ठीक हो जाता है अवतल लेंस से। मायोपिक नेत्र के लिए दोष ठीक अवतल लेंस से होता है। भारत और चीन ने पंचशील समझौते पर हस्ताक्षर किया 1954 में। भारत और चीन के बीच पंचशील समझौता 1954 में हुआ था। ब्रह्मोस किसका संयुक्त उद्यम है? भारत और रूस का। इलायची का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? केरल। इलायची का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य केरल है। भारत में आधिकारिक तौर पर कितनी भाषाएं मानी जाती हैं? 22। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? 11 जुलाई को। विश्व जनसंख्या दिवस प्रत्येक वर्ष 11 जुलाई को मनाया जाता है। माउंट एवरेस्ट को स्केल करने वाली पहली महिला कौन थी? बछेंद्री पाल। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली भारत की पहली महिला बछेंद्री पाल थी। यूपीएससी के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। यूपीएससी की अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। किसने खिलाफत का नेतृत्व किया? अली ब्रदर्स ने। इंसुलिन के स्राव के लिए कौन सी ग्रंथि जिम्मेवार है? अग्नाशय। इंसुलिन का स्राव अग्नाशय से होता है। पंचायती राज सबसे पहले भारत के किस राज्य में अपनाया गया था? राजस्थान में। पंचायती राज सबसे पहले राजस्थान में 2 अक्टूबर 1959 को नागौर जिले में अपनाया गया था। एक इंसान में सबसे बड़ी हड्डी है जांघ की हड्डी। मानव शरीर में किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? पिट्यूटरी ग्रंथि। मानव शरीर में मास्टर ग्रंथि पिट्यूटरी ग्रंथि है। फ़ारेनहाइट और सेल्सियस पैमाने पर ताप समान होता है -40 डिग्री पर। फ़ारेनहाइट और सेल्सियस तापमान पर ताप -40 डिग्री पर बराबर होता है। कंप्यूटर के आविष्कार से कौन संबंधित है? बेबेज। कंप्यूटर के आविष्कार से चार्ल्स बेबेज संबंधित है। मानव जाति में एक्जिमा से क्या प्रभावित होता है? त्वचा। एलिफेंटा की गुफाएं भारत के किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र में। एलिफेंटा की गुफाएं महाराष्ट्र में है। एलोरा की गुफाएं भारत के किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र में। एलोरा की गुफाएं महाराष्ट्र में है। अजंता की गुफाएं भारत के किस राज्य में है? महाराष्ट्र में। अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र में है। सांची स्तूप भारत के किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश में। सांची स्तूप मध्य प्रदेश में है। खजुराहो मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश में। खजुराहो मंदिर मध्य प्रदेश में है।
भीमबेटका गुफा भारत के किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश में। भीमबेटका गुफा मध्य प्रदेश में है। कोणार्क का सूर्य मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है? ओडिशा में। कोणार्क का सूर्य मंदिर ओडिशा में स्थित है। मानस वन्यजीव अभयारण्य भारत के किस राज्य में स्थित है? असम में। मानस वन्यजीव अभयारण्य असम में है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? असम में। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में स्थित है। हुमायूं का मकबरा भारत के किस राज्य में स्थित है? दिल्ली में। हुमायूं का मकबरा दिल्ली में स्थित है। लाल किला भारत के किस राज्य में स्थित है? दिल्ली में। लाल किला दिल्ली में स्थित है। कुतुब मीनार भारत के किस राज्य में स्थित है? दिल्ली में। महाबोधि मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है? बिहार में। महाबोधि मंदिर बिहार के गया में है। मुगल सिटी फतेहपुर सीकरी भारत के किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश में। आगरा का किला भारत के किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश में। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड में। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में है। दार्जिलिंग हिमालय रेलवे भारत के किस राज्य में स्थित है? पश्चिम बंगाल में। सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? पश्चिम बंगाल में। पुराने गोवा के चर्च भारत के किस राज्य में स्थित है? गोवा में। पुराने गोवा के चर्च गोवा में है। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? राजस्थान में। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में है। पटकल स्मारक समूह भारत के किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक में। पटकल स्मारक समूह कर्नाटक में है। विट्ठल स्वामी मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक में। विट्ठल स्वामी मंदिर कर्नाटक में है। हम्पी स्मारक भारत के किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक में। हम्पी कर्नाटक में है। बृहदेश्वर मंदिर तंजावुर भारत के किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु में। महाबलीपुरम का मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु में। प्राकृतिक में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला कार्बनिक यौगिक है सेल्यूलोज। मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग क्या है? प्रमस्तिष्क। प्रयोगशाला में सर्वप्रथम जीन का संश्लेषण किसने किया था? हरगोविंद खुराना ने। प्रयोगशाला में सर्वप्रथम जीन का संश्लेषण हरगोविंद खुराना ने किया था। भारत की मोपलाज जनजाति कहाँ पाई जाती है? केरल में। दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन कब होता है? 22 दिसंबर को। दूध से दही बनाने में कौन सा बैक्टीरिया सहायक होता है? लैक्टोबैसिलस। दूध से दही बनाने में लैक्टोबैसिलस काम आता है। किस अंग के कार्य न करने पर डायलिसिस किया जाता है? किडनी। किडनी के कार्य न करने पर डायलिसिस किया जाता है। भारत में प्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है दामोदर नदी। सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? सतलज। सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी सतलज नदी है। सुआ किस देश की राजधानी है? फिजी की। सुआ फिजी की राजधानी है। हैदराबाद एवं सिकंदराबाद के बीच कौन सी झील स्थित है? हुसैन सागर झील। हैदराबाद एवं सिकंदराबाद के बीच हुसैन सागर झील स्थित है। पाक जलडमरू किन दो देशों के अलग करती है? भारत और श्रीलंका को। पाक जलडमरू भारत और श्रीलंका को अलग करती है।
दमिश्क किस देश की राजधानी है? सीरिया की। दमिश्क सीरिया की राजधानी है। ध्वनि की तीव्रता मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है? ऑडियोमीटर। ध्वनि की तीव्रता मापने वाला यंत्र ऑडियोमीटर है। दूध का खट्टा होना किसके कारण होता है? जीवाणु के द्वारा। रेफ्रिजरेटर में प्रशीतक क्या होता है? फ्रीओन। रेफ्रिजरेटर में प्रशीतक के रूप में फ्रीओन का प्रयोग किया जाता है। रेडियो एक्टिविटी की इकाई क्या है? क्यूरी। रेडियो एक्टिविटी की इकाई क्यूरी है। रोम किस नदी के किनारे स्थित है? टाइबर। रोम टाइबर नदी के किनारे स्थित है। मॉस्को किस नदी के किनारे स्थित है? मस्कोवा।